तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे 16वीं एक्सरसाइज प्रायिकता और प्रायिकता में आगे चलते हुए देखो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। इससे पहले के 8 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। 8 क्वेश्चन और 6 एग्जाम्पल थे वो कर लिए थे अपन ने। जो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखे तो उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि वो जाके प्ले लिस्ट में पहले उन क्लासों को देखें, बाद में ये अच्छे से समझ में आएंगे। आगे चलते हुए अपन सवाल करते हैं 9वां और 10वां। 9वें सवाल के अंदर क्या कह रहा है देखो, ये मैं सवाल स्टार्ट करता हूं। देखो 9वें का सॉल्यूशन। 9वें के अंदर ये क्या कह रहा है, 9वें के अंदर जैसे सवाल तो एक ही दे रखा है पर इसके अंदर और सवाल दे रखे। देखो 2, 4 और 6 सवाल दे रखे एक ही सवाल के अंदर। कोई नहीं, सिंपल सा सवाल है। देखो ये कह रहा है एक न्यायीय पासे को यानी एक न्याय संगत पासे को उछाला गया है। 3 घटनाएं दे दी, ए बी और क्या दे दी, सी दे दी। तो इसके लिए निम्नलिखित ज्ञात करने ए बटे बी, बी बटे ए बटे सी, जो भी ज्ञात करना है अपन कर लेंगे। सिंपल सा सवाल है। तो देखो सिंपल सा, बार बार इस सवाल को क्या लिखूं मैं। देखो पी ए बटे बी दे रखा है ना, पी ए बटे बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में क्या हो जाएगा, पी बी। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इस हिसाब से खुलता है, अपने को सिंपल सा पता है। मैं पहले तो यहाँ सिंपल स्पेस बनाऊं कि है ना प्रतिदृष्ट समष्टि क्या होगी। एक सिक्का एक पासा उसको उछाला जाता है तो 1 2 3 4 5 6 ये आएगी। ये लो ये आएगी। ए घटना है, ए घटना तो है कौन सी, ए घटना है उसके अंदर तो अवयव है 1 3 5। तो 1 3 5 है तो इसके घटित होने की प्रायिकता अगर मैं काम आएगी, आगे मैं लिख लेता हूं यही निकाल के। तो इसके घटित होने की प्रायिकता तो कितनी आएगी, 3/6, क्योंकि 3 अवयव है। कुल कितने अवयव है, 6। काटेंगे नहीं क्योंकि 6 से 6 आगे कटते जाएंगे। काटना चाहो तो आप काट सकते हो। बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी दे रखा है देखो 2 और 5, तो यहाँ 2 और 5 लिख दो। ये 2 और 5 लिख दो तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बी की, यहाँ से 2 अवयव है तो 2 और बट्टे कुल अवयव कितने हैं, 6, तो 2/6 आ जाएगी। यहां से मैं अगर सी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लू, साथ में सी में कितने अवयव है, 2 3 4 और 5, कितने अवयव है इसके अंदर, 4 अवयव है। तो फिर लिख दो 4/6। अब इसके अंदर और जरूरत पड़ेगी, देखो इसको तो करते रहेंगे आगे सवाल को। मेरे पास में देखो ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे निकालेंगे इनको। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में से कॉमन जो है वो अवयव, ए और बी में कॉमन अवयव कौन है, ए की अवयव है 5, ये लो लिख दिया 5। तो फिर यहीं पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो क्या आएगा, अवयव कितने इसमें 1 और इसकी कुल संभावनाएं कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 1/6। अगर ये सवाल निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6 बट्टे बी की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/6। तो यहां से 6 से 6 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 1/2 हो गया। सिंपल सा, ठीक है। इसी पहले का दूसरा एक और है, देखो पहले के दूसरे में कह रहा है b/a ज्ञात कीजिए। ये लो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b की थी, अब b/a कर देता हूं। बात तो वो सेम ही है, ए इंटरसेक्शन बी आएगा ऊपर तो, और बट्टे में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें ए नीचे है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो मैं यहीं पे, तो यहां लिख देता हूं। देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6 बट्टे में ए की प्रोबेबिलिटी यहां से लिख दूंगा कितनी, 3/6, तो ये लिख दे 3/6। ये कट के कितना आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी। तो दूसरा जो सवाल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले का ही जो दूसरा है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी कितनी आ गई, 1/3। अब मैं इसी के नीचे अगर दूसरा सवाल कर दूं, यहीं पे मैं कौन सा सवाल कर दूं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है पी ए बट्टे सी ज्ञात कीजिए। ये लो भी पी ए बट्टे सी, अपन जानते हैं पी ए बट्टे सी आती है तो क्या आती है, पी ए इंटरसेक्शन सी बट्टे पी सी। जो नीचे होता है उसके नीचे प्रायिकता, ऊपर ए इंटरसेक्शन सी आता है। तो मैं यहां से जरूरत मेरे को ए और सी की पड़ रही है तो मैं ए और सी के जो कॉमन अवयव है वो लिख लेता हूं। तो ए और सी में कॉमन अवयव कौन है, देखो 1 इसमें नहीं, 3 इसमें है, 5 इसमें है। तो 2 अवयव है, एक 3 है और एक 5 है। तो यहां से मैं प्रोबेबिलिटी निकालू अगर ए इंटरसेक्शन सी की तो कितनी आ जाएगी, अवयव कितने हैं 2, कुल कितने हैं 6। तो लिख दो यहाँ पे, इसको सोल्व कर दो क्वेश्चन को, या यहाँ पे कर दो तो देखो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी
ए इंटरसेक्शन सी, तो ये रहा, यहां से कितना आ जाएगा 2/6 बट्टे में सी की प्रोबेबिलिटी ये रही देखो 4/6, तो ये हो जाएगी 4/6। 6 से 6 कट जाएगा, ये 2 से एक बार, ये 2 बार, तो कुल मिला के इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। सिंपल से सवाल है ये। और दूसरा, अगर C/A निकालना हो इसका उल्टा, तो C/A जो निकालना है तो ऊपर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C ही आएगा, बट्टे में जो है वो आएगा PA की प्रोबेबिलिटी। तो A इंटरसेक्शन C देखो पहले से निकाल रखा है, कितना है 2/6, ये लो लिख दिया 2/6, बट्टे में A की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/6, ये लो यहाँ पे लिख दिया 3/6, ये 6 से 6 कट गया, ये कितना आ गया 2/3 आ गया। तो ये देखो आपके सामने पड़े सवाल, पहला और दूसरा 9वें का मैंने सवाल किया, जिसमें से क्या आया अपने पास में, पहले का उत्तर आया अपने A इंटरसेक्शन कौन सा A/B निकालनी थी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई अपने पास में 1/2। दूसरा B/A निकालना था, उसकी आगे कितनी 1/3। तीसरा A/C निकालना था, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। और चौथा सवाल जो था उसी का ही दूसरा सवाल जो था, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास में कितनी 2/3। तो आप इस वीडियो को एक बार रोक के अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो मैं आगे सवाल स्टार्ट करता हूं अगला। इसी का ही तीसरा सवाल देखते हैं, देखो क्या होगा तीसरे सवाल के अंदर। हो सके ये सूचनाएं काम आए, इसलिए मैं इनको यहीं रखता हूं। ये जो सूचनाएं हैं ये पड़ी है अपने पास में, कहीं काम आएगी तो मैं इसमें काम ले लूंगा, नहीं तो आगे दूसरी और सूचना बढ़ा लेंगे अपन। अब देखो इसके अंदर क्या है, 9वें का जैसे मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, 9वें का तीसरा सवाल कर रहा हूं, 2 सवाल तो अपन ने कर लिए ये वाले। तीसरा सवाल देखो, तीसरे का मैं पहला लिखता हूं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी किसकी A/B/C की, A/B/C की। हालांकि इसका सूत्र तो होता है, थर्ड अपन ने जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अंदर ये फॉर्मूला होता है, पर अगर मैं इसी हिसाब से जिस क्रम से चल रहा हूं उस हिसाब से लिख दूं, तो इसको अगर पूरे को A मान लो और इसको C मान लो, तो ये खुलती किससे, ऊपर तो प्रोबेबिलिटी आती है A इंटरसेक्शन C की, तो ये आ जाएगा A/B तो है, ये तो A का काम करेगा, ये किसका काम करेगा A का, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ आ जाएगा C के साथ, और बट्टे में किसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी C की। मैं A/B के हिसाब से इसको खोल रहा हूं, ये A है और ये B है, तो A इंटरसेक्शन B आता है ऊपर, तो मैंने A इंटरसेक्शन B लिख दिया, और नीचे C की प्रोबेबिलिटी तो C की लिख दी, जो नीचे होता है वो नीचे आता है। तो यहां से मैं इसका मान निकालता हूं, देखो A/B निकाल लूं पहले, ये लो A/B निकालो। A/B में A और B के सारे अवयव लेने हैं, तो A और B के अगर सारे अवयव ले लें तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, मतलब 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। कुल मिला के यहीं पे इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी A/B का इंटरसेक्शन C के साथ। ये जो आया अपना A/B, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन कर लेते हैं अपन C के साथ में, तो कौन से आएंगे, कैसे करेंगे, देखो A/B ये आया, इसका इंटरसेक्शन निकालते इस C के साथ में, मतलब इन दोनों के अंदर जो कॉमन अवयव है वो अपन यहां लिखते हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए अपने को। इन दोनों के जो कॉमन अवयव है देखो 2 3 5 है क्या, हाँ 2 है, 3 है और 5 है। देखो 2 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें। मुझे तो प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए, किसकी A/B इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो फिर ये निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी, कितने अवयव 1 2 3 और टोटल अवयव होते कितने 6, क्योंकि एक बार S निकाल लिया अपन ने, 6 है उसके अंदर। तो फिर इस सवाल को मैं कर दूंगा, तो A/B इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी तो कितनी है 3/6, बट्टे C की प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल लो कितनी है 4/6, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा 3/4। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रख लोगे। तो फिर इसका एक और सवाल है, ये कह रहा है क्या A इंटरसेक्शन B/C, तो फिर वैसे ही मैं खोलता हूं इसको, यहां लिख दो, देखो A इंटरसेक्शन B/C की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है।
वैसे ही करूं मैं, इसको ए मानूं और इसको बी मानूं और उस हिसाब से खोल दूं जैसे खोल रहे थे। तो देखो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो ए की जगह तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी में, और बट्टे में कौन आ जाएगा, बट्टे में तो जो नीचे होता है वो आता है। ये समझ में आया, ये ए है ये बी है, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, देखो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन बट्टे में ये पड़ा ही है। तो कुल मिला के जरूरत इसकी पड़ेगी इसकी प्रोबेबिलिटी की, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते तो अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी के अवयव आ रखे हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी के अवयव कहाँ आ रखे, ये आ रखे ए इंटरसेक्शन बी के अवयव। इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो। मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, ये आप उतारना चाहो तो उस सवाल के लिए ये उतार लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पे इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो देखो इसकी प्रायिकता निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी तो मेरे पास आ रखा है। ए इंटरसेक्शन बी में कितना अवयव है, सिर्फ एक अवयव है 5। मुझे इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। जो ये ए इंटरसेक्शन बी आ रखा है ना मेरा, इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ में, सी के साथ में। तो इसको और सी को कंपेयर करो, देखो इनके कॉमन अवयव है उनको उठा लो। कॉमन अवयव कौन है, ए की अवयव है कौन सा, 5। तो फिर इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लो, किसकी प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी अवयव कितना, 1, और इसके अंदर कुल प्रायिकता कितनी, यानी कुल संभावनाएं कितनी, 6। तो 1/6 आ जाएगा। तो इसको लिखूं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आया, 1/6 आ गया, और बट्टे में सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6। तो ये आ गया 4/6। ये कट जाएगा, यहां से इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/4। तो ये जो 9वां सवाल था, इसका जो तीसरा सवाल था अपने पास में, इस तीसरे सवाल के अपने पास में ए यूनियन B/C और ए इंटरसेक्शन B/C की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी, 3/4, और क्या आ गई, 1/4। तो इस सवाल को आप उतार लीजिए। अपन आगे करते हैं 10वां सवाल। ये 9 सवाल कंप्लीट हुए, अभी चलते हैं अपन 10वें सवाल पे। तो देखो 10वां सवाल कैसे करते हैं। 10वां सवाल देखो दे किस पे रखा है, वही सेम ही पासे पे दे रखा है, और कितने पासे दे रखे हैं इसके अंदर, 2 पासे दे रखे हैं। तो भी 2 पासे दे रखे, तो अपने को सीधा सा पता है 2 पासों के अंदर होता क्या है, 2 पासों के अंदर ये होता है कि 36 स्थितियां बन जाती है। 2 पासे जब उछाले जाते तो कितनी स्थितियां बन जाती है, 36। आप जानते हो सारे बनाना, और मैं बनाऊं तो भी ठीक है, ना बनाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि वो स्थितियां इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती कौन कौन सी होगी। फिर भी मैं ये सवाल करने के लिए क्या करता हूं, 10वां सवाल करने के लिए मैं एक सिंपल स्पेस बनाता हूं, और उसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे उनको लिखता हूं। 36 बनेगी, आपको पता है। आप ऐसे बना लो, पहले के अंदर तो एक को स्थिर रख दो और दूसरे पासे के अंदर चेंज करते जाओ, है ना। पहले के अंदर स्थिर रखो और दूसरे के अंदर चेंज करते जाओ, तो ये सारी की सारी 36 स्थितियां बन जाएगी। आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा, ये उल्टे सीधे हो जाएंगे, तो फिर ये स्थितियां चेंज हो जाएगी। मैं इनको ऊपर नीचे बनाता हूं जिससे आसानी से समझ में आएगा। अब दूसरे पासे पे चेंज कर दूं मैं 2, और इन पे सीधी वो लिखते जाऊं जैसे पासे ये चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से। तो ये हो जाएगा 2 3, ये 2 के साथ 4 आ सकता है, ये 2 के साथ में 5 आ सकता है, और ये 2 के साथ में 6 आ सकता है। फिर पहले वाले पासे पे चेंज कर दूं, 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ में 2 आ सकता है, 3 के साथ में 3 आ सकता है, 3 के साथ में 4 आ सकता है, 3 के साथ में 5 आ सकता है, और 3 के साथ में 6 आ सकता है। और देखो क्या आ सकता है 3 के साथ में, तो अब पासे पे चेंज कर दो इसकी स्थिति, तो फिर इसकी कर दो, तो 4 कर दो, इस पे 4 पे 1, 4 के साथ इस पे 2, 4 के साथ इस पे 3, 4 पे इसके साथ 4, फिर इसके साथ में 5, और 4 के साथ में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर मैं इस पासे को चेंज कर दूं, तो यहाँ से 5 के साथ में क्या आ जाएगा, 1, 5 के साथ में आ जाएगा 2, 5 के साथ में आ जाएगा 3, 5 के साथ में आ जाएगा 4, 5 के साथ में आ जाएगा 5, और 5 के साथ आ जाएगा 6। फिर इस पासे पे चेंज कर दूं, अंक 6 ले आऊं, तो 6 पे 1, 6 पे 2, 6 वाले पे इस पे आ जाएगा 3, इस पे आ जाएगा 4, इस पे 5, और इस पे आ जाएगा कितना, 6।
ये 36 स्थिति बन गई अपनी कि एक पासे को जब उछाला जाता है तो ये 36 स्थिति बनती है। नंबर ऑफ एलिमेंट एस में जो आएंगे वो 36 आ जाएंगे। अब इसके बाद में मैं क्या करूं, देखो आगे प्रतिदर्श समष्टि एस बना ली मैंने, एस बना ली। तो अब देखो आगे क्या कह रहा है, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है, यानी यह दिया गया है। ये क्या कह रहा है, ये तो दिया गया मतलब अपने को ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि दोनों पासों पर अंक भिन्न भिन्न है। इसको छोड़ो, या मैं लिख दूं तो बी में लिखूंगा, ये तो बात ठीक है। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब ए जो वही मानते जो ज्ञात करनी होती है। ए क्या ज्ञात करनी है, प्राप्त अंकों का योग कितना हो, 4 हो। प्राप्त अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग 4 हो, ये प्रायिकता है ए में। तो फिर 4 हो तो मैं ए के अंदर एलिमेंट लिख लेता हूं, कौन कौन से आएंगे। ए के अंदर एलिमेंट आएंगे जिनका अंकों का योग 4 हो। तो देखो 4 किसका हो सकता है, 1 3 का हो सकता है, और किस किस का हो सकता है, 1 3 का हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर 2 2 का हो सकता है। तो ये इधर से आ जाएगा 2 2 का और 3 1 का। ये 3 स्थितियां बननी है जिसमें अंकों का योग कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो इसमें मैं लिख दूं, एक तो 1 3 हो सकता है, एक क्या हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, 3 1 हो सकता है। तो वो 3 1 आ जाएगा। तो इसमें तो कितने अवयव आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और अगर यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ए बट्टे बी निकालनी तो बी की जरूरत पड़ेगी। देखो बी घटना क्या कह रहा है, वो बी घटना कह रहा है कि पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हो। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि प्राप्त अंक कैसा हो, भिन्न भिन्न हो। प्राप्त अंक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न हो मतलब ये क्या कह रहा है, दोनों पासों पर है ना एक जैसा अंक नहीं आना चाहिए। तो देखो अगर बी के मैं अवयव लिखना चाहूँ तो कितने अवयव लिखूंगा इन 36 में से, मैं लिखूंगा तो नहीं, यहाँ पे आप लिख लेना इनको। मैं सिर्फ इसमें ये कह सकता हूँ कि इसमें कितने अवयव आएंगे। देखना यहाँ पे अपने सिर्फ कौन कौन से बच जाएंगे। एक तो ये बच जाएगा, देखो इसमें 3 3 है, एक ये बच जाएगा 2 2 है, एक ये बच जाएगा 1 1 है, एक 4 4 वाला, एक 5 5 वाला और एक 6 6 वाला। यानी ये जो 36 स्थितियां हैं अपनी पूरी की पूरी एस में, इसमें से दोनों पासों पे भिन्न अंक, देखो सारों में भिन्न भिन्न अंक है, सारों के अंदर यही 6 स्थितियां ऐसी है जिनके अंदर अंक कैसा है, एक जैसा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो आएंगे वो कितने आएंगे, 30 आएंगे एलिमेंट। 30 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, इन 6 को छोड़ दो, ये वापिस सारे के सारे इसमें टीप दो। तो ये आप लिख देना, मैं तो इसको लिखूंगा नहीं, मैं सीधी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, अनुकूल स्थितियां इसमें अवयव कितने हैं, 30 बट्टे कुल अवयव कितने हैं यहाँ पे 36। अगर इसको काट दूं तो 2 के पाड़े से ये कट जाएगा, 2 से ये 15 बार और 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 18। और वैसे ये 6 से कट जाएगा तो 6 पंजे 30 आ जाएगा और 6 छंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी, बी की। पर अपने को तो यहाँ से क्या निकालना है, अपने को तो ए बट्टे बी निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालनी है। तो फिर ये तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में क्या होता है पी बी। तो अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, देखो यही निकाल लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन क्या होगा। देखो बी के अंदर तो इनको छोड़ के ये 36 30 की 30 स्थितियां हैं, और ए के अंदर है वो कितनी है, देखो ए के अंदर ये इतनी 3 स्थितियां हैं। तो इसमें से अगर इस बी में से बात करें तो ये नहीं आएगी बी के अंदर, क्योंकि बी के अंदर भिन्न भिन्न वाली आएगी। तो फिर भिन्न भिन्न वाली आएगी तो ये 2 स्थितियां बननी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में या तो 1 3 आ सकता है या कितना आ सकता है 3 1। और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दूं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगी, 2 अवयव है ये 2 बट्टे टोटल कितने अपने अवयव 36 हैं, और इसको काट दो तो यहाँ से ये कितनी आ जाएगी 1 बट्टे 18। ये 1 बट्टे 18 प्रायिकता आ जाएगी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, और बी की कितनी ये आ जाएगी। तो अब मैं इस सवाल के अंदर अगर रख दूं ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता तो हो गई कितनी 1 बट्टे 18,
बट्टे में, और इसकी कितनी हो गई, बी की प्रायिकता 5/6। तो ये काट दो तो ये 6 3 18 कट जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी 1/3 × 5 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/15 आ जाएगी। तो ये सिंपल सा सवाल था अपना कि अपने को एक सिक्का एक पासा दे रखा था जिसको 2 बार उछालना था। 2 पासे थे, उसको 1 बार उछालो, चाहे एक पासे को 2 बार उछालो। एक तो ये ज्ञात थी कि भिन्न, ये अंक क्या है, भिन्न भिन्न, ये तो बी में लिख दी, और ये वाली अंकों का योग 4 वाली अपने को ज्ञात करनी थी। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, ये 10वां सवाल कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या किया, 9वां और 10वां सवाल किया 16.1 का। आप इन सवालों को बार बार देखना और इनको करने की कोशिश करना दोबारा बिना देखे। एकदम सिंपल से सवाल है, आसानी से हो जाएंगे। तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करना। आगे की क्लास में अपन आगे के सवाल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।